स्वामी जी ने बढ़िया सूत्र दिया है, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, चरण सदा तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। तुम्हें ही निवेदित भोजन करनी। भगवान को बिना भोग लगाए हमको प्रसाद स्वीकार कभी नहीं करना चाहिए। गीता कहता है मेरे भाई बहन कि जो बिना भगवान को भोग लगाए अन्न स्वीकार करता है, प्रसाद स्वीकार करता है, वह व्यक्ति प्रतिदिन पाप का अन्न खाता है। प्रतिदिन। बिना भोग लगाए स्वीकार मत करिएगा। अच्छा विचार करिए, हमारे किसान भाई यहाँ उपस्थित हैं। हम जब खेत में धान बोते हैं, उनकी निंदाई करते हैं, हल से जोता जाता है, कितने कीड़े मकोड़े मरते होंगे। जब उनको जोतते हैं तो कितने कीड़े मकोड़े मरते होंगे। निंदाई करते हैं, कितने कीड़े मकोड़े मरते होंगे। जब उनकी बाली पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है तो ना जाने कितने कीड़े मकोड़े मरते होंगे। जब उनकी लुवाई करते हैं तो ना जाने कितने उड़ने वाले जीव जंतु मरते हैं। जब उनकी मिजाई करते हैं तो विचार करिए कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं। अब विचार करिएगा, उसी अन्न को जब कुटाई करते हैं तो ना जाने कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं। अब बताइए ये पूरा अन्न किससे बना है? बोले कहीं ना कहीं तो पाप हो रहा है हमसे। अन्न ऐसे ही तैयार नहीं हो गया, कहीं ना कहीं पाप हो रहा है। और मैं तो कहूं हर छड़ की विधि में पाप हो रहा है मेरे भाई भाई। तो करना क्या है? कुछ मत करिए। जब घर में भोजन बने ना, उस भोजन को भगवान को भोग लगा दीजिए, फिर अन्न का दोष समाप्त हो जाएगा। तुम्हि निवेदित भोजन करे, भगवान को भोग लगा करके भोग स्वीकार करना। हाँ? प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। एक नियम बना लीजिएगा भैया, हम जो भी वस्तु लाते हैं बिना भगवान को भोग लगाए स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, कौन कौन प्रतिदिन ठाकुर को भोग लगाता है? वो जरा हाथ ऊपर करेंगे। किस किस के घर में भोग लगता है? सीधे साधुवाद। आप सबका प्रेम ऐसे ही ठाकुर जी में बना रहे। प्रतिदिन भोग लगाना। बिना भोग लगाए तो कोई वस्तु हमको स्वीकार करनी भी नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे बोले महाराज भगवान को भोग लगाते हैं, वो तो कुछ खाते नहीं है। मिठाई को रख देंगे सामने, मिठाई थोड़ी ना खाते हैं भगवान। हलवा रख देंगे, हलवा थोड़ी ना खाते हैं भगवान। एक बात बताऊं मैं आपको, भगवान आपके भाव को स्वीकार करता है, वस्तु स्वीकार नहीं करता। हम क्या चढ़ा रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमने लाखों चढ़ाया, करोड़ों चढ़ाया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप किस भाव से चढ़ा रहे हो यह बात महत्वपूर्ण है। उस वस्तु के प्रति आपका भाव कैसा है? हा? बिना भोग लगाए स्वीकार मत करिएगा। एक घटना मैं आपको बताऊं, सत्य घटना मेरे भाई बहन। कोरबा के समीप एक स्थान है ढेलवाडी, जहां ओपन माइंस एसएससीएल का एक बहुत बड़ा ओपन माइंस आप देखेंगे, ढेलवाडी। सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। एक 6 साल की बच्ची आई थी कथा के मध्य में। जब कथा चल रही थी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, 5वें की 6वें दिन 6 साल के बच्चे, और वो लेकर के पार्ले जी बिस्किट लेकर के, छोटा वाला 2 रुपए वाला जो मिलता है, एक थोड़ा बड़ा रहता है 4, 5, 7 रुपए जो मिलता होगा, एक छोटा 2, 3 रुपए ही मिलता होगा। वो लाए
और हमारे सामने बोले राधे राधे महाराज जी। हमने कहा राधे राधे बेटा, और हमारे हाथ में दी, हमें लगा कि हमारे लिए है। उसने कहा महाराज जी ये ना ठाकुर जी को भोग लगाना, चाय के साथ खिलाना उनको। हाँ? कुछ क्षण के लिए मैं द्रवित हो गया। कैसा विनम्र स्वभाव था उनका। अपने बच्चों को भी सीख दीजिए मेरे भाई भाई। घर में नाश्ता बने, घर में भोजन बने, घर में अन्न बने, तो बच्चों को समझाइए कि बेटा बिना भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाना चाहिए। और मैं तो कहूं आप लोग भी प्रारंभ कर दीजिए। जिनके हाथ नहीं उठे थे उनसे मेरा निवेदन है, आप लोग भी बिना भोग लगाए कोई चीज स्वीकार मत करिएगा। बिना भोग लगाए कुछ तो भोग लगाइए। मैं तो कहूं अगर आप सब्जी में लहसुन प्याज डालते हैं तो आप दूध और चावल का भोग लगाइए। भगवान का बाल भोग है ये, दूध और चावल का भोग भगवान को अति प्रिय है। माखन का भोग लगाइए भगवान को। बिना भोग लगाए कोई वस्तु स्वीकार मत करिए। अच्छा, भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बन जाता है। इसको और सरल भाव में समझिएगा। जैसे चंद्राकर जी ने 10 किलो मिठाई लाई, हम आपसे पूछेंगे कि क्या है, आप कहेंगे बोले मिठाई है। महाराज बोले किसके हैं? बोले हमारे हैं। अब जब उनको भगवान में अर्पित करके जब बांटने लग जाए फिर पूछिएगा, बोले क्या है? प्रसाद है। अब मिठाई का नाम बदल गया और पूछे बोले किसके हैं? बोले भगवान के हैं। वस्तु भी वही है, बस भाव बदल जाता है, नाम बदल जाते हैं। उसी प्रकार से हम जब भी भगवान के सन्मुख कोई चीज वस्तु भोग लगाते हैं ना, उसमें प्रसाद का भाव आ जाता है। और जब हम प्रतिदिन प्रसाद लेते हैं तो हमारे जीवन के विषाद समाप्त हो जाते हैं। प्रतिदिन एक नियम बना लीजिएगा। ऐसा नहीं कि भगवान बिस्किट और मिक्सचर नहीं खाते होंगे, खाते होंगे। लगाइए भोग उनके लिए। क्या नहीं स्वीकार करते? हर चीज स्वीकार करते हैं। और भगवान हमारे हृदय में अगर भक्ति है तो भगवान हमें भी स्वीकार करते हैं। और यही तो किया, यही किया। भगवान ने गोपियों को स्वीकार कर लिया और गोपियों के साथ रास किया है भगवान ने।